इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है, सूत्र ये जानकारी दे रही है, यूपी सरकार ने एमएचए को प्रयागराज मामले की रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम के साथ प्रमुख सचिव गृह की बैठक के बाद रिपोर्ट यहां पर सौंपी गई है। इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार ने एमएचए को प्रयागराज मामले की पूरी रिपोर्ट यहां पर सौंप दी है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। वीरेश पांडे हमारे यूपी ब्यूरो चीफ मेरे साथ मौजूद है, एक एक जानकारी वहां से पहुंचा रहे हैं। वीरेश, इस वक्त सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि यूपी सरकार ने एमएचए को पूरी रिपोर्ट यहां सौंप दी है प्रयागराज मामले की। देखिए, सुबह कालिदास मार्ग पर प्रयागराज के पूरे जानकारी लेकर, पूरी रिपोर्ट लेकर संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव गृह हैं, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की संजय प्रसाद पर है और संजय प्रसाद को रिपोर्ट देनी है होम मिनिस्ट्री को। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री से बातचीत करके समझ बूझ के उनको पूरी रिपोर्ट दिखाने के बाद संजय प्रसाद जो होम सेक्रेटरी हैं, जिनके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की, केंद्रीय गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता अमित शाह के ऑफिस यानी होम सेक्रेटरी इंडिया, सेक्रेटरी जो एमएचए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट प्रयागराज मामले की थी। कल 10:34 पर घटना होती है। कल रात में 11:15 बजे 11:45 पर एमएचए रिपोर्ट मांग लेता है यूपी सरकार से कि पूरी रिपोर्ट दीजिए कि आखिर प्रयागराज मामले में क्या हुआ, क्योंकि प्रयागराज मामले को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से एक बात चल रही थी और अतीक जैसा खौफनाक जो शख्स था उसकी हत्या हुई, उसका असर पूरे देश में पड़ सकता है। इसलिए एमएचए ने आनन फानन में 11:45 पर यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी। आज 10 बजे ये रिपोर्ट सौंपनी थी और 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर संजय प्रसाद पहुंचे। संजय प्रसाद से बातचीत करने के बाद वो रिपोर्ट पहुंचा दी गई। और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ झाड़ू लगाया जा रहा है, ये सारे नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ब्लड था, ये क्राइम वाली जगह है। अशरफ और अतीक के खून की निशानी यहाँ पड़ी हुई थी, लेकिन मोतीलाल नेहरू के हॉस्पिटल के जो वार्ड बॉय हैं उन्होंने यहाँ पर अभी चूना डाला है। ये जो आपको सफ़ेद रंग का दिख रहा है सड़क पर गिरा हुआ लहू, ये अशरफ और अतीक का लहू है। इस अतीक और अशरफ के लहू से ये लाल हो चुकी है प्रयागराज की धरती, यानी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की जो कॉलेज है यहाँ पे, ये हॉस्पिटल है, माफ़ कीजिएगा, मोतीलाल नेहरू मंडली हॉस्पिटल की ये जो धरती है वो लाल हो चुकी। कल 10:34 पर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे देश का, कह सकते हैं यूपी का खासकर बड़ा माफिया, उसकी यहाँ हत्या हुई। चूने डाल दिए गए हैं यहाँ पर, एक एक क्राइम सीन को यहाँ पर समझाया गया है। आप देखिए, गोले बना के ये जो क्राइम को जानते हैं वो ये जानते हैं कि 11 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, 12 नंबर और साथ ही साथ 21 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 22 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर, 20, 22, 25, 24, 27, 1, 2 इस तरह के नंबर गोले खींच कर यहाँ बनाए गए हैं और चारों तरफ यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई थी, इसे घेर रखा था। लेकिन अब हॉस्पिटल में लोग आने जाने वाले एक लोग जो यहाँ पे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर गेट भी हल्का सा खोल दिया गया है और बैरिकेटिंग हटा दी गई है। जो ब्लड है उसको चूने से ढक दिया गया है, चूने से उसको रख दिया गया है और जो गोले बनाए गए हैं वो गोले अभी भी यहाँ बने हुए हैं। जी वीरेश, क्योंकि जिस वक्त ये वारदात हुई अस्पताल के पास ही हुई है, ऐसे में अस्पताल क्राइम सीन में यहाँ पर तब्दील हो गया है, वहां पर और आसपास के इलाकों में क्या पुलिस की तरफ से गश्त की जा रही है इस बात के लिए ताकि और भी कोई घटना भी ना हो सके? इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए प्रयागराज में रात से ही फ्लैग मार्च चल रहा है। न केवल प्रयागराज बल्कि यूपी के सभी जिलों में सभी कप्तानों और जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने ज़िले में आपको फ्लैग मार्च करना है, गश्त करनी है और उसकी फ़ोटो मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेजनी है। 75 ज़िले के पुलिस कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, जिलाधिकारी, जहाँ जैसी व्यवस्था है 75 ज़िलों में, उन जगहों के जो मुख्य कानून व्यवस्था
के अलंबरदार हैं, उन सभी ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च करके अपना फोटो मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा, जिसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा। आज पूरी रात मुख्यमंत्री सोए नहीं, पूरी रात योगी आदित्यनाथ सोए नहीं। प्रयागराज की घटना को लेकर वो चिंतित थे, बेचैन थे और अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे थे। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा से उन्होंने फोन पर टेलीफोनिक वार्ता तुरंत की, पूरी जानकारी ली। संजय प्रसाद, आर.के. विश्वकर्मा, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, ये सारे लोगों से अपनी रिपोर्ट ली और उस रिपोर्ट को एमएचए यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जिसे भेज दिया दिल्ली में, जिसे पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। और अमित शाह पार्टी के बड़े नेता उस विभाग पर अपना दखल रखते हैं, उस विभाग के मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। उनके कार्यालय में उत्तर प्रदेश के गृह सचिव ने रिपोर्ट भेज दी है और उस रिपोर्ट में सारी घटना का उल्लेख किया गया है। प्रयागराज शूटआउट का उल्लेख है। उमेश पाल की हत्या कैसे हुई, किन लोगों ने की, उसके बाद से हत्या के बाद से किन किन लोगों को पकड़ा गया, किन किन से पूछताछ की गई, किन किन को के साथ एनकाउंटर हुआ, कौन सी घटना रही, अतीक के मामले में क्या हुआ, अशरफ के मामले में क्या हुआ, जुडिशियल इंक्वायरी में आया था तो कैसे इस मोतीलाल नेहरू प्रांगण में, इस प्रांगण के अंदर उसकी हत्या हो गई, हत्या हुई तो उसके पीछे क्या वजह है और कौन कौन से वो शूटर हैं, शूटरों के आका कौन हैं, उनके आका कौन है। क्राइम की दुनिया में एक शब्द का प्रयोग होता है शूटर को फोटो दिया जाता है, उसकी एक चेन होती है। जरूरी नहीं है कि जो शूटर से शूट करा रहा है, जिसे ठेका दे रहा है, उसको पूरी जानकारी हो। जो मुख्य आदमी है, जो मेन एक्यूज्ड है, वो दूर बैठा रहता है, उसकी एक चेनिंग सिस्टम होती है। क्राइम की दुनिया में, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक चेनिंग सिस्टम काम करती है। जो शूटर होते हैं वो भाड़े के अपराधी होते हैं, उन्हें जरूरत नहीं होती है कि जानना कि ये कौन है, कितनी बड़ी शख्सियत है, कितना बड़ा ओहदा है, सांसद है, पूर्व सांसद है, अपराधी है, माफिया है, उसे फोटो दे दिया गया चेनिंग सिस्टम के जरिए। और चेनिंग सिस्टम के जरिए जब उसे फोटो दिया जाता है तो उसे केवल अपना लक्ष्य याद आता है और लक्ष्य के जरिए वो शूट करता है और फिर उसे पैसा मिल जाता है। यानी जो मेन एक्यूज्ड है उसके बीच में भी चेनिंग सिस्टम होती है। ये नहीं कि जो मेन है उस तक उसकी बात हो, शूटर को बीच में भी कोई एक शूटर होता है जो इस पूरे चीज को कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय करता है और आखिरी तक जो मेन शूटर होता है वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते, मेन एक्यूज तक लोग नहीं पहुंच पाते। आखिर पुलिस ने कहा कि पुलिस जो शूटर हैं, चाहे वो बांदा वाले हैं, चाहे वो हमीरपुर वाला है, चाहे कासगंज वाला है, सबके घर पुलिस पहुंच रही है। पुलिस पहुंच के आखिर क्या करेगी? जो शूटर है वो अपने घर वालों को ये बता रखते हैं, उनको मेंटल प्रिपेयर्ड किए रहते हैं। किसके घर जाने पे उसकी माँ कहेगी कि मेरा बेटा अपराधी है, मेरा बेटा बड़ा कुख्यात है, मेरा बेटा गलत रास्ते पर है, कब माँ कहेगी? बिल्कुल वीरेश, और बहुत जरूरी भी है कि जो शूटर्स पकड़े गए हैं पर बड़ी कार्रवाई हो, ताकि जो ऐसे माइंडसेट के युवा अपराध की दुनिया में कदम रखने की सोचते भी उनके लिए एक नजीर साबित हो। मैं आपके पास लौट रही हूँ वीरेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।